अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। शेर की लाश वैसे ही पड़ी थी। एक अजीब डरा देने वाला सन्नाटा तारी था। मेरा वहां रुकना बेकार था। मैं अपना सफ़र जारी रखने के ख्याल से पीछे मुड़ा ही था कि मुझे ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे कोई झड़ियों में से गुजरकर इस तरफ चला रहा है। मैं चट्टान की ओट में हो गया। इतने में क्या देखता हूँ कि तीन आदमी जिन्होंने सिर्फ लंगोट बांध रखे थे और हाथों में नेज़े पकड़े सामने वाले दरख्तों के पीछे से निकले और वहीं रुककर शेर की लाश को तकने लगे। फिर उन्होंने आपस में कुछ गुफ्तगू की और शेर के पास आकर उसके जिस्म में हल्का सा नेज़ा चबोया। यकीनन ये वही खाल चोर थे जिन्होंने इस बदनसीब शेर को जहरीला गोश्त खिलाकर मार डाला था। मैं सांस रोके चट्टान की ओट में छुपा बैठा उन्हें गौर से देख रहा था। ये अपने साथ एक रस्सा लाए थे। उन्होंने रस्से से शेर की गर्दन और अगली टांगों को बांधा और उसे घसीटते हुए जंगल में जिधर से आए थे उधर ही को लेकर चल दिए। शेर का ये अफसोसनाक और बुज़दिलाना शिकार भी मैंने जिंदगी में पहली बार देखा था। मुझे शेर पर बड़ा तरस आ रहा था। मैं चलने लगा तो एकाएक ही सारा जंगल शेर की खौफनाक धाड़ से गूंज उठा। मैं अपनी जगह पर लरज कर रह गया। क्या शेर जिंदा हो गया था? दरख्तों पर लटके हुए बंदरों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। मैं लपेकर चट्टान के ऊपर आ गया। शेर की दूसरी धाड़ गूंजी और फिर इंसानी चीखों की आवाज़ें बुलंद हुई। मैं चट्टान के ऊपर किनारे पर बैठकर नीचे देखने लगा। जिन दरख्तों की तरफ खालचोर शेर की लाश ले गए थे उधर से एक लंगोट पोंछ दीवानावार दौड़ता हुआ मेरी चट्टान की तरफ आया। वो सख्त बौखलाया हुआ था और चिल्ला चिल्लाकर अपने साथियों को आवाज़ दे रहा था। ये खालचोरों का साथी था। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि शेर जिंदा कैसे हो गया। फिर यह मुअम्मा भी हल हो गया और उसके पीछे एक शेर नमूदार हुआ जो पहले वाले शेर से निस्बतन छोटा था। शेर ने बिजली की तेजी के साथ छलांग लगाई और दौड़ते हुए खालचोर पर आन गिरा। शेर के हलक से खून मुंजमद कर देने वाली धाड़ें निकल रही थीं। उसने अपने इंसानी शिकार को अपने पंजों में रौंद डाला। खालचोर की चीखें बंद हो गई थीं। मेरा दिल अभी तक तेजी से धड़क रहा था। यह खूनी ड्रामा चंद सेकंड में खत्म हो गया था। पथरीली जमीन पर खालचोर के खून की पतली सी लकीर बन गई थी। मैंने अफियत इसी में समझी कि वहां से जितनी जल्दी हो सके रफू चक्कर हो जाऊं। चुनाचे मैं दूर तक जंगल में दौड़ता हुआ चला गया। जब मुझे यकीन हो गया कि मैं काफ़ी दूर निकल आया हूँ तो बैठकर सांस दुरुस्त करने लगा। शेर को इस बेदर्दी से इंसान का शिकार करते मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा था। ज़रूर यह शेर नहीं थी जिसने अपने शेर की मौत का बदला लिया था। मैं वहाँ से चल पड़ा। मुझे प्यास लग रही थी। मुझे ये अंदेशा था कि कहीं मैं असल रास्ते से भटक तो नहीं गया। सिर्फ अंदाजे से चल रहा था। कुछ जंगलों में सफ़र करते रहने के अपने तजर्बे से काम ले रहा था। गर्मी और हब्स की वजह से जिस्म पहले से शराबोर हो रहा था। आखिर तलाश बसियार के बाद एक पहाड़ी चश्मा मिल गया। पानी इस छोटे से चश्मे में एक पथरीले टीले के नीचे आकर गिर रहा था। यहाँ मैंने सबसे पहले पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई, फिर गुस्ल किया। इसके बाद थैले में से आदिवासियों के दिए हुए कुछ चावल निकाल कर खाया। नहाने और खाने से जिस्म की खोई हुई ताकत वापस आ गई। चाकू मैंने अपनी धोती में उड़स लिया था। दोपहर गुजर चुकी थी। जंगल में कहीं कहीं धूप के सफ़ेद निशान नजर आ रहे थे। इस जगह मुझे दो मोर नजर आए जो गुलमहर की झाड़ियों के पास मेवे रख थे। फिर एक सियाह नाग को देखा जो टीले के किनारे रेंगता हुआ दूसरी जानब चला जा रहा था। मैंने जल्दी से थैले से मिसवाकनुमा बूटी निकाल कर अपने हाथ में पकड़ लिया, मगर सांप दूसरी तरफ चला गया था। मैं अल्लाह का नाम लेकर फिर आगे चल पड़ा। यूं इस भयानक और दुश्वार गुजार जंगल में चलते चलते आखिर मुझे दूर ऊंची ऊंची पहाड़ियों के दामन में गहरी ढलान पर सुर्ख सुर्ख चट्टानें नजर पड़ी। इन चट्टानों को देखकर मुझे ऐसी खुशी हुई जैसे मुझे कोई मदफन खजाना मिल गया हो। यही वह चट्टानें थीं जिनके गारों में से किसी गार में राना खूनी की खुफिया कमी गा थी। अब मैं मोहतात हो गया क्योंकि धनपति के साथी मोटे चंदू ने मुझे बताया था कि जहाँ राना खूनी का ठिकाना है वहाँ आसपास उसके मुसल्ला पहरेदार मौजूद होते हैं। अभी तक मुझे वो नदी दिखाई नहीं दी थी जिसका पुल टूटकर एक तरफ नदी के पानी में झुक गया था। राना खूनी के ठिकाने की यह सबसे बड़ी और मोतबर निशानी थी। मैं सीधा जाने की बजाय बाएं जानब चलने लगा। यहाँ झाड़ियाँ इतनी घनी नहीं थीं, मगर घास कद आदम थी। मैं कद आदम घास के समंदर से निकलकर खुली जगह पर आया तो खुशी से मेरा चेहरा खिल उठा। नशे में एक नदी कमान की शिकल में बह रही थी। नदी के पीछे सुर्ख चट्टानों की ढलान के पास एक पुल नदी के पानी पर झुका हुआ था।
मैं अपनी मंजिल पर पहुंच चुका था। मैं वहीं एक बड़े पत्थर के पीछे सुर्ख चट्टानों का जायजा लेने लगा। यह चट्टानें साथ साथ लगी दक्कन की तरफ एक ऊंची पहाड़ी तक चली गई थीं। इन ही चट्टानों के किसी गार में राना खूनी की कमी गया थी, जहां सोनिया भी यकीनन मौजूद थी। मैंने अपने मंसूबे पर एक बार फिर गौर करना शुरू कर दिया। मुझे एक साधु सन्यासी के भेष में इन चट्टानों के करीब जाना था, जो जंगल में भगवान की तपस्या करने आया हो और नदी पर स्नान करने निकल आया हो। मैं अपने मंसूबे पर गौर भी कर रहा था और सुर्ख चट्टानों की तराई में फैली हुई सरसब्ज झाड़ियों और छोटे छोटे घने दरख्तों को भी देख रहा था कि एक जगह मेरी आंखें रुक गईं। मैं दो इंसानों को झाड़ियों में से निकलकर नदी की तरफ आते देख रहा था। उनमें से एक लड़की थी जिसने सुर्ख साड़ी पहन रखी थी और उसके सियाह बाल खुले थे। दूसरा एक आदमी था जिसने राइफल कंधे पर डाल रखी थी और सर पर पगड़ी इस तरह बांध रखी थी कि उसका एक पल्लू उसकी ठोड़ी से होता हुआ उसके कानों की तरफ चला गया था। क्या ये सोनिया है? मेरा दिल जोर से धड़क उठा, मगर उस लड़की का रंग गहरा सांवला था और बाल भी लंबे और सियाह थे। सोनिया का रंग सफ़ेद और बाल छोटे और भूरे थे। फिर यह लड़की कौन थी? राइफल बरदार आदमी यकीनी तौर पर राना खूनी का कोई साथी था। राइफल बरदार आदमी रुक गया। उसने नदी की तरफ इशारा करते हुए लड़की से कुछ कहा, जो मैं सुन न सका। फिर पलटकर पीछे चला गया और झड़ियों में गायब हो गया। सुर्ख साड़ी वाली सांवली सी लड़की वहीं रुक गई। वो अपने पीछे उन झड़ियों की तरफ देख रही थी जिधर राइफल बरदार चला गया था। चांदला में उधर देखते रहने के बाद लड़की नदी में बैठकर नहाने लगी। जब उसने अच्छी तरह से स्नान कर लिया तो बैठे ही बैठे नदी से निकलकर किनारे पर ही बालों को जोर जोर से झटकने लगी। इतने में वही राइफल बरदार आदमी झड़ियों में से निकलकर उसके करीब आया और चलने का इशारा किया। लड़की बालों को नचोड़ती हुई खामोशी से उसके आगे लगकर चलने लगी। फिर दोनों जिधर से आए थे उधर ही चल दिए। जब वो दोनों मेरी नज़रों से ओझल हो गए तो मैंने सुर्ख चट्टानों की तरफ देखा। वहाँ मध्यम होती हुई धूप इसलिए नहीं पड़ रही थी कि ये चट्टानें सूरज के सामने नहीं थीं, सूरज इनके हक में था। मुझे अब बेहद एहतियात की ज़रूरत थी। बिलाशुबह इस इलाके में राना खूनी के मसल्ला पहरेदार जगह जगह मौजूद थे। साधु सन्यासी के लिबास में होने की वजह से मुझे कुछ एतमाद भी था और किसी वक्त यह ख्याल भी आ जाता कि ये वाशी खूंखार किस्म के लोग हैं, क्या जब मुझे खतर में ना लें और किसी तरफ से गोली आकर मेरा काम तमाम कर दे। इसी ख्याल से मैं ओलख नरंजन का नारा भी नहीं लगा रहा था। इसी तजब्जुब और कश्मकश में गिरफ्तार मैं उस तरफ चलने लगा जिधर नदी में लड़की थोड़ी देर पहले नहा रही थी। जंगली बेल बोटों में गुजर कर मैं नदी पर आ गया। फिर मैं उसी तरफ मुड़ गया जिधर लड़की राइफल बरदार आदमी के साथ गई थी। यहाँ जंगली झाड़ छनकार ने एक सरसब्ज सुरंग सी बना दी थी। अब मैं गर्दन उठाए तमाश से चल रहा था जैसे मैं साधु सनत हूँ और जंगल में नदी पर मुंह हाथ धोने या पानी पीने आया था। आखिर वही हुआ जिसका मुझे खदशा था। झाड़ झनकार की सुरंग में से गुजरते हुए झाड़ियों की टहनियाँ मेरे चेहरे को लग रही थीं, जिन्हें मैं हाथ से हटाते हुए आगे बढ़ रहा था। फिर अचानक किसी ने पीछे से आकर एकदम मुझे अपने बाजू में जकड़ लिया। दूसरे आदमी ने मेरे सर पर कपड़ा डालकर इस तरह कसकर डाला कि मेरी गर्दन घुटने लगी। मैंने चिल्लाकर कहा, ओ लखनरंजन, साधु संतों को तंग करोगे तो लोमड़ी का जन्म पाओगे। मेरे जुमले का उन दोनों आदमियों पर कोई असर न हुआ। मैं अगर चाहता तो बड़ी आसानी से उनको ज़मीन पर गिरा सकता था, मगर मैं चाहता था कि ये लोग मुझे राना खूनी की कमी का तक ले चलें। लेकिन मुसीबत यह थी कि मेरी गर्दन के गिर्द लपटी हुई चादर को मजीद कसा जाने लगा। मैंने दोनों हाथ उठा लिए और बोला, विष्णु भगवान के सेवक को तंग न करो बाबा। गर्दन में लिपटी हुई चादर जरा ढीली हो गई। एक आदमी ने कहा, खामोशी से हमारे साथ चलो, आवाज़ निकाली तो गोली मार दूंगा। मैंने यही कीमत जाना कि गर्दन का शिकंजा कम हो गया था। मेरा मुंह अभी तक चादर में ढका हुआ था। मैंने कहा, मुझे नजर आएगा तो मैं चलूंगा बाबा। मेरे मुंह से चादर का पल्लू हटा दिया गया, मगर यह चादर एक रस्से की तरह अभी तक मेरी गर्दन में ही पड़ी थी। अब मैंने अपने इर्द गिर्द दो आदमियों को देखा। सियाह रंगत और सुर्ख आंखों वाले ये दो लंगोट पोश खूंखार किस्म के आदमी थे। एक ने मेरी गर्दन के गिर्द लपटी हुई चादर को रस्से की तरह जकड़कर अपने दोनों हाथों में ले रखा था और दूसरे ने अपनी राइफल मुझ पर तान रखी थी। तुम इधर क्या करने आए हो? मैंने कहा, बाबा लोग हम साधु सन्यासी हैं, जंगल जंगल घूम फिर कर भगवान की तपस्या करते हैं। उस आदमी ने राइफल की नाल से मुझे टहुका दिया और तुरश लहजे में बोला, बड़े देखे हैं तेरे जैसे साधु संत
चल आगे को। जंगल के मुख्तलिफ नशेब व फराज में से गुजार कर ये दोनों आदमी मुझे झाड़ झंकार की सुरंग में से बहर ले, तो उन्होंने चादर से मेरी आंखें ढांप दी और मुझे धकेलते हुए लेकर आगे बढ़े। चादर की पट्टी में से मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन मैं खामोशी से चल रहा था। आगे चढ़ाई आ गई। यहाँ मेरे कदमों तले जमीन पत्थर की तरह सख्त थी। फिर 3-4 बार दाएं बाएं मुड़ा। एक आदमी ने मेरी गर्दन पर पड़ी हुई चादर को खींच कर कनकता आवाज में कहा, रुक जाओ यहाँ। मैं रुक गया। एक बार फिर मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि मैं साधु हूँ और मुझे किसी से कुछ नहीं लेना देना। पीछे से मेरी गर्दन पर एक जोरदार मुक्का पड़ा। मेरा खून खोल उठा, मगर मैं अपने गुस्से को पी गया। मुझे बेहद सब्र, हौसले और बेहतरीन तदब्बुर से काम लेना था, नहीं तो बनाए बनाया खेल बिगड़ सकता था। चंद कदम चलने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी जगह में दाखिल हो गया हूँ, क्योंकि फिजा में जो खुली हवा की खुनकी थी वो अचानक ख़त्म हो गई थी। मेरी आंखों के आगे से चादर हटा दी गई। मैंने देखा कि मैं एक ऐसे गार में खड़ा हूँ जिसकी छत काफ़ी ऊंची है और मेरे पहलू की जानिब गार के दरवाजे में से दिन की रोशनी अंदर आ रही है। उन्होंने फौरन रस्सी से मेरे दोनों हाथ पीछे बांध दिए और मुझे धक्का देकर दीवार की तरफ गिरा दिया। मैं पहलू की जानिब जमीन पर गिरा और फिर जरा सा खिसे कर दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गया। मैं अब भी उन्हें यही कह रहा था कि मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ, साधु सन्यासी हूँ। उन्होंने मेरे थैले को अपने कब्जे में ले लिया था। यकीनन उसे देख चुके थे और उसमें सिवाय थोड़े से उबले हुए चावलों और मिसवाक जैसी सांप की दवाई की शाख के और कुछ नहीं मिला था। थैला उन्होंने मेरे पास ही फेंक दिया। एक आदमी राइफल लिए मेरे सर पर खड़ा हो गया और दूसरे ने छोटी रस्सी के एक कड़े से मेरे पांव भी बांध दिए। मैंने आहिस्ता आहिस्ता वेदों के श्लोक पढ़ने शुरू कर दिया, मगर उन पर श्लोकों का भी कोई असर न हुआ। वो राइफलें कांधों पर डाले गार से बाहर निकल गया। बाहर जाने के बाद उन्होंने बांस की शाखों से बनाया हुआ छापा गार के मुंह के आगे रख दिया, जिससे गार में अंधेरा सा छा गया। मैंने गार का जायजा लिया। बांस के छापे में से हल्की हल्की सी रोशनी छन कर अंदर आ रही थी। गार बिल्कुल खाली था। चंद कदम आगे जाकर गार खत्म हो जाता था। वहां मुझे पत्थर की दीवार साफ नजर आ रही थी। मुझे अब सिर्फ एक ही लगन थी कि सबसे पहले तो उस लड़की से मुलाकात करूं जो नदी में नहा रही थी, और फिर राना खूनी को देखूं और उस पर अपने ज्ञान व ध्यान का रोप डालकर सोनिया का सुराग लगाने की कोशिश करूं। मुझे यकीन हो गया था कि मैं राना खूनी पर अपनी तपस्या और साधु का रोप जमा सकूंगा, क्योंकि इस किस्म के लोग अकीदा के एतबार से बड़े कमज़ोर होते हैं। बांस के छापे में से आने वाली दिन की रोशनी मध्यम पड़ने लगी थी। अचानक छापा हटा दिया गया। गार में डूबते हुए सूरज की जगह गुलाबी सी रोशनी फैल गई। फिर वही 2 लंगोट पोश आदमी अंदर दाखिल हुए। उन्होंने मेरे पाँव खोल दिए। उनमें से एक ने कहा, चलो हमारे साथ है। मेरे हाथ अभी तक पुष्ट पर बंधे हुए थे। गार से बाहर निकलते वक्त उनको जाने क्या ख्याल आया कि रुक गए और मेरे कपड़ों को टटोल कर चाकू मेरी धोती से निकाल लिया। एक ने गुर्रा कर कहा, साधु संत हो तो ये चाकू किस लिए साथ रखा है? मैंने कहा, हम सन्यासी भी हैं, जड़ी बूटियां भी तलाश करते हैं। ये जड़ी बूटियों को काटने के लिए है। कहाँ है तुम्हारा समाधि? दूसरे ने मुझे झंझोड़ कर पूछा। पहले वाला बोला, अरे राना के पास जाकर यह सब कुछ अपने आप बता देगा। वो मुझे कार से बाहर ले आया। यहाँ आकर मैंने देखा कि चंद कदमों के फासले पर दूसरे कार का मुंह था, जिसके बाहर लकड़ी के एक तख्त पर एक काला कलोटा मजबूत जिस्म वाला आदमी राइफल घुटनों पर रखे इस तरह बैठा था कि उसके पांव जमीन पर थे और दोनों हाथ उसने तख्त पर लगाए हुए थे, और उसके सर पर काली पगड़ी ढाटे की तरह बंधी हुई थी। जिस्म पर तंग और बगैर रस्सीनों की सदरी और मराठों की तरह धोती कसकर बांधी हुई थी। पाँव में भारी फौजी बूट थे। ये अजीबो गरीब भूले और सुर्ख आंखों वाला राना खूनी ही हो सकता था। उसके पीछे 2 आदमी राइफल कांधों पर रखे जमीन पर अकड़ों बैठे थे। मुझे राना खूनी के सामने ले जाकर जमीन पर बिठा दिया गया। राना खूनी बगैर मुंह से कुछ कहे मुझे घूर रहा था। जो आदमी मुझे लाए थे उनमें से एक बोला, राना, यह मुझे भास्कर लाल का भेजा हुआ लगता है। दूसरा बोला, कहो तो इसे अभी गोली से उड़ा दूं। पहला बोला, राना, यह जासूस है, पखंडी है, इसके थैले में चाकू भी था। राना खूनी ने अपना हाथ बुलंद किया। दोनों चुप हो गए। राना खूनी मुझे अभी तक घूर रहा था। मैं अपने ध्यान में वेदों के श्लोक पढ़ रहा था। राना ने अपनी गंभीर आवाज में पूछा, और क्या क्या निकला है इसके थैले से? मेरे थैले में से निकला हुआ चाकू, जड़ी बूटी वाले मिसवाक और उबले हुए चावलों का बंधा हुआ दोना राना के सामने पेश कर दिया गया।
राणा ने चाकू उठाकर गौर से उलट पुलट कर देखा। अब मैंने जबान खोली। हम साधु लोग हैं, सन्यासी धारी हैं, जंगल में दिन को घूम फिर कर इस चाकू से जड़ी बूटियां काट कर इकट्ठी करते हैं। राणा ने चाकू से नजरें हटाकर एक बार फिर मुझ पर अपनी लाल लाल मकनातीसी नजरें जमा दी। उसने चाकू तख्त पर अपने करीब ही रख दिया और मिसवाक उठाकर पूछा, यह क्या है? मैंने कहा, यह नाग बूटी है। कैसा ही जहरीला सांप क्यों ना काट ले, इसे मुंह में लेकर चबा लो, सांप का जहर खत्म हो जाएगा। राणा खूनी के चेहरे पर एक ऐसी याराना मुस्कुराहट नमूदार हुई कि मेरा जिस्म कांप उठा। मैंने उसके दिल का हाल पढ़ लिया था और मेरा क्यास गलत नहीं था। उसने मेरे हाथ खुलवा दिया और मिसवाक मेरी तरफ बढ़ाकर बोला, इसे अपने पास रखो। फिर अपने पीछे बैठे हुए दोनों आदमियों में से एक का नाम लेकर कहा, धोमो सांप वाली मटकी लो अंदर से। खौफ की एक ठंडी यख लहर मेरी नाव से उठी और उसने एक पल के लिए मेरे सारे जिस्म को बर्फ की तरह सख्त कर दिया। वह क्या करना चाहता था मैं समझ गया था। या अल्लाह मेरी हिफाजत करना। एकदम उस बूढ़े आदिवासी का चेहरा मेरी आंखों में घूम गया, जिसने मुझे ये जड़ी बूटी वाली मिसवाक देकर कहा था कि अगर सांप काट ले तो इस बूटी को थोड़ा सा खूब चबाकर इसका अर्क पी जाओ तो सांप का जहर ज़ायल हो जाता है। उस वक्त मैंने यकीन कर लिया था। मौत फन उठाए मेरे सामने खड़ी लहरा रही थी। मैं चुप था और उस आदमी को तक रहा था जो उठकर पीछे कार में गया। चंद सेकंड के बाद वह बह रहा तो उसके हाथ में मिट्टी का एक छोटा सा मटका था जिसका मुंह कपड़े से बंद कर दिया गया था। राणा ने उसे हुक्म दिया कि सांप वाला मटका मेरे सामने रख दिया जाए। ऐसा ही किया गया। मटके के मुंह पर मोटा कपड़ा रस्सी से बांध दिया गया था। अब राणा मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ और मटके की तरफ इशारा करते हुए बोला, मटके में एक जहरीला नाग है जो मेरे आदमियों ने कल ही तराई में पकड़ा था। मटके में हाथ डालकर सांप से अपने आप को डसवाओ, फिर अपनी इस नाग बूटी से अपना इलाज करके दिखाओ। अगर ये बूटी सच्ची निकली तो तुम भी सच्चे सन्यासी हो गए। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा और मेरे आदमी तुम्हें अपनी हिफाजत में जंगल में छोड़ेंगे। मटके को खोलकर उसमें पूरा हाथ डालो। एक लम्हे के लिए तो मेरे हवास मुख्तल हो गए। जंगल और सुर्ख चट्टाने और इन खूनी वैश्यों के चेहरे मुझे घूमते हुए नजर आने लगे। राणा खूनी ने अपने राइफल की नाल का रुख मेरी तरफ कर दिया और बोला, अगर तुमने मटके में हाथ ना डाला तो इसका मतलब होगा कि तुम थानेदार भास्कर लाल के भेजे हुए जासूस हो और मैं तुम्हें गोली से उड़ा दूंगा। राणा ने अपनी बंदूक का सेफ्टी केस चढ़ा दिया। नाल का रुख मेरे चेहरे की तरफ था। जहरीले जंगली सांप वाला मटका मेरे सामने धरा था। नाम निहाद सांप के तरियाक वाली मिसवाक मेरे हाथ में थी और मौत मेरे सामने खड़ी थी। दूसरा कोई रास्ता नहीं था। मटके में भी मौत थी, सामने भी राइफल की शिकल में मौत थी। भाग नहीं सकता था। दाएं बाएं भी राणा खूनी के आदमी राइफलें लिए खड़े थे। मैंने दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दिया। कभी ख्याल आता कि मेरा खुदा मुझे बचा लेगा, कभी ख्याल आता कि सांप के डसने से मैं हलाक हो जाऊंगा और आदिवासी बूढ़े की जड़ी बूटी मेरी जान नहीं बचा सकेगी। खौफ और अंदेशे की एक लहर गुजरती तो दूसरी आ जाती कि नहीं, खुदा मुझे बचा लेगा। यह जड़ी बूटी अपना असर दिखाएगी, ज़रूर असर दिखाएगी। आखिर यही तो बूटी थी जिसके अर्क ने मेरे सामने उस आदिवासी को अच्छा कर दिया था जिसे सांप ने डसा था। ये यहाँ भी ज़रूर असर करेगी। मुझे अल्लाह का नाम लेकर इस इम्तिहान में छलांग लगा देनी चाहिए। इंशाअल्लाह ताला कामयाब रहूँगा और फिर राणा खूनी मेरा गुलाम बन जाएगा और मुझे सोनिया का सुराग लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं उसका खोज लगा सकूंगा। राणा खूनी की गंभीर आवाज़ बुलंद हुई। वो तमिल में कह रहा था, मैं 3 तक गिनूंगा। अगर तुमने मटके में हाथ ना डाला तो मैं गोली चला दूंगा। एकदम से मेरा खून गर्म हो गया। मुझे अपने जिस्म में अजीम तरीन कुव्वत का एहसास हुआ और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं दुनिया का मजबूत तरीन इंसान हूँ। मैंने मिसवाक वाली जड़ी बूटी को मुंह में डालकर तोड़ा। उसका भगड़ा दांतों तले दबाकर चबाना शुरू कर दिया। इसके साथ ही मटके के मुंह पर बंधी हुई रस्सी खोलकर कपड़ा हटाया। मटके में से सांप की फुंकार की आवाज़ आई, मगर उस वक्त मेरा इत्तेकाद और खुदा की बनी हुई जड़ी बूटी पर एतमाद इस कदर पुख्ता हो चुका था कि मुझे सांप की फुंकार किसी खरगोश की आवाज़ मालूम हुई। मैंने मुँह ही मुँह में कलमा शरीफ पढ़कर मटके में हाथ डाल दिया। उस वक्त बूटी का कसीला जायका मेरे मुंह में घुल रहा था और मेरे हाथ के ऊपर वाले हिस्से पर अंगूठे के करीब सांप का मुंह जोर से टकराया और ऐसी चुभन हुई जैसे किसी ने सुई चबो दी हो। मैंने जल्दी से हाथ बाहर खींच लिया। मेरे हाथ पर अंगूठे के करीब खून का एक कतरा याकूत की तरह चमक रहा था।
सब मेरी तरफ दहशत अंगेज नज़रों से तक रहे थे। इन सब को यकीन था कि अभी मेरा जिस्म नीला पड़ जाएगा, सारे बदन पर छाले पड़ जाएंगे और मुंह से झाग निकलने लगेगा और मैं मर जाऊंगा। मुझे अपने जिस्म में शदीद गर्मी महसूस हुई, जैसे किसी ने मेरे खून में खोलता हुआ पानी शामिल कर दिया हो। मैं ज़ोर ज़ोर से बूटी को चबाकर उसका अर्क निकलने लगा। उसका अर्क बड़ी तेज़ी से निकल रहा था, जिसका ज़ायका इंतहाई तलख था। मैं आलती पालती मारकर बैठ गया था। राना कोनी के एक आदमी ने लपेट कर मेरे अंगूठे वाली जगह पर सांप डसने का निशान देखा और चिल्लाया, राना, सांप ने डस लिया है। राना ने बंदूक की नाल नीचे कर लिया। उसके आदमी ने मुंह बंद करके उसे वहीं पड़ा रहने दिया। मेरे कानों में शां शां की आवाज़ें आ रही थीं। जिस्म ढीला पड़ने लगा। मैंने अपने हाथों की उंगलियां हिलाई तो वो सुस्त पड़ चुकी थीं, जैसे सो गई हों। मैंने बूटी का दूसरा टुकड़ा तोड़ा और उसे भी ज़ोर ज़ोर से चबाना शुरू कर दिया। मेरे जबड़े भी सख्त होने लगे। मैं समझ गया कि बूटी ने काम साबित हुई है और अब अल्लाह ही अल्लाह है, मैं मर रहा हूँ। मैंने दिल में कलमे का विर्द शुरू कर दिया, साथ ही बूटी का अर्क भी चबा चबा कर निकलने लगा। मेरी आंखें बंद थीं। अंधेरे में नीले पीले तारे नाच रहे थे। फिर यूँ महसूस हुआ जैसे जबड़े की सख्ती कम हो रही है। मैंने उंगलियां हिलाई। अब वो भी जैसे नींद से जाग उठी थीं। बदन में खुशी और उम्मीद की एक लहर दौड़ गई। खुदा ने मेरी जान बचा ली थी। बूटी का अर्क सांप के जहर को जहल कर रहा था। फिर मेरे जिस्म की हालत बिल्कुल नॉर्मल हो गई। जिस्म की तपिश और उंगलियों और जबड़े की ईंधन कम होने लगी। मैंने आंखें खोल दी। मुझे सुर्ख चट्टानों के ऊपर नारंगी रंग का आसमान दिखाई दिया। मशरक में सूरज गरूब हो रहा था।